दोस्तों नमस्कार। जब नरेश मीणा अकेले पड़ गए थे, अंता में चुनाव लड़ रहे थे और कोई साथ देने को तैयार नहीं था, तब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का साथ दिया और नरेश मीणा का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर के अंता पहुंचे थे। उसके बाद लगने लगा कि नरेश मीणा चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि नरेश मीणा चुनाव जीते नहीं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो काबिल तारीफ था। बीजेपी को पूरी तरीके से हरा दिया। कांग्रेस भले ही जीत गई हो, लेकिन आरोप लगे कि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया ने 10-10 हजार रुपए देकर के वोट खरीदे थे। आरोप प्रत्यारोप चले। उसके बाद नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद नरेश मीणा कई लोगों से मिले भी, थर्ड फ्रंट के बड़े नेताओं से मिले, चंद्रशेखर आजाद रावण से भी मिले और कई सारे नेताओं से मिले। और लगातार तीसरे मोर्चे को लेकर उन्होंने भगत सिंह सेना की स्थापना की और भगत सिंह के गांव से ही पार्टी की घोषणा कर दी। उसके बाद से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर से नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की मुलाकात ने नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों से सियासी चर्चा छिड़ गई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। अब कहा जाने लगा है कि क्या नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से 2028 को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार आरएलपी को मजबूत करने के लिए रात रात भर आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सुबह 4 बजे तक संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते हैं, उसके बाद जनता को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी तरीके से नरेश मीणा भी भगत सिंह सेना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब राजकुमार रोत बचे। राजकुमार रोत को साथ लाए बिना तीसरा मोर्चा मजबूत होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि राजकुमार रोत का वागड़ में अच्छा खासा प्रभाव है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा, जिसे वागड़ कहा जाता है, वहां पर राजकुमार रोत का अच्छा खासा प्रभाव है और हाड़ौती में नरेश मीणा का अच्छा खासा प्रभाव है और हनुमान बेनीवाल का तो पूरे राजस्थान में लोग जानते हैं। लेकिन नागौर और बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की जो फोटो निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, कई सारी चर्चा जो सियासी है वो छिड़ गई है। लोग कहने लगे हैं कि अब 2028 को लेकर क्या फिर से नरेश मीणा का साथ हनुमान बेनीवाल देने वाले हैं, या फिर दोनों मिलकर के राजस्थान में तीसरे मोर्चे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हनुमान बेनीवाल के निर्देशन में नरेश मीणा काम करेंगे, क्योंकि जब देवली उनियारा से नरेश मीणा ने चुनाव हारा था, तब भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर आरएलपी से चुनाव लड़ते तो नरेश मीणा विधानसभा में होते, ना कि जेल में। लेकिन अब समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या 2028 तक नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल साथ रह पाएंगे? क्या जिस तरीके से अंता विधानसभा में हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का साथ दिया है, वैसे आगे भी दे पाएंगे? या फिर नरेश मीणा पर जिस तरीके से सवाल खड़े होते आए हैं कि नरेश मीणा बहुत ही अग्रेसिव स्वभाव के हैं और किसी को लेकर भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का 2028 तक साथ में टिकना संभव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।